धर्मपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह हर रोज सेठ के खेत में जाकर मजदूरी करता और इस तरह उनका गुजारा चलता था। पर सेठ बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वह हमेशा लोगों को ठगने के नए नए तरीके सोचता रहता। इस बार फसल बहुत ही बढ़िया हुई। सोहन सेठ के पास अपनी मजदूरी लेने गया। अरे सोहन, अभी फसल बिकी नहीं है, तुम कल आकर मजदूरी ले जाना। ठीक है मालिक। सोहन बिना कुछ बोले अपने घर लौट गया। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आपकी तनख्वाह मिली या नहीं? अरे नहीं, सेठ ने बोला कि कल तनख्वाह देंगे, अनाज की बिक्री नहीं हुई अभी। तभी उसकी पत्नी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोहन अपनी तनख्वाह लेने सेठ के पास जाता है। सोहन, इस महीने तूने काम अच्छा नहीं किया, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। सेठ, गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत कीजिए, मैं और मेरी बीवी तो भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं, जाता है या नौकरों को बुलाकर बाहर फेंकवाऊं? सोहन मुंह लटकाकर अपने घर चला जाता है। अरे, आप इतने उदास लग रहे हैं, सेठ ने तनख्वाह दी या नहीं? अरे भाग्यवान, सेठ ने इस महीने की तनख्वाह नहीं दी। सुनिए जी, घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? आप अपने परम मित्र मनीष के पास जाइए, वह हमारी जरूर कुछ मदद कर देगा। वो तो आपका पुराना दोस्त है ना। सीता, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मजबूरी इंसान को झुका देती है। सोहन अपनी फटी हुई चप्पल पहनता है और घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सोहन अपने पुराने दोस्त मनीष के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे सोहन, कितने दिन बाद याद किया रे, आज इतने सवेरे कैसे आना हुआ? घर में हालात बहुत खराब हैं, अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो। अरे वाह, मतलब जब जेब खाली हो जाए तभी दोस्त की याद आती है। सोहन की आंखें झुक जाती हैं, उसका दिल जैसे टूटने लगता है। सोहन, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आजकल हर किसी पर अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं भी सबका बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन मनीष, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने भी तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, अब तू मेरे बुरे वक्त में ऐसा क्यों कर रहा है? बुरा मत मानना यार, अभी मेरी हालत भी ऐसी नहीं है मैं किसी की मदद कर सकूं। तुम कहीं और कोशिश कर ले। इतना कहकर मनीष सोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सोहन दुखी मन से घर की ओर चल देता है। बुरे वक्त में दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। आप तो बहुत कहते थे मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, अब हमारे बुरे वक्त में वो भी साथ नहीं दे रहा। आप मुखिया जी के पास जाइए, अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, मुखिया जी जरूर हमारी मदद करेंगे। सोहन मुखिया जी के घर की तरफ चल देता है। वह मुखिया जी के घर पहुंचकर उनकी मदद मांगता है। मुखिया जी, मैंने 1 महीना सेठ लालचंद के खेत में काम किया। महीने के अंत में जब मैं सेठ से अपनी मजदूरी लेने गया तो वह कहते हैं कि तुमने काम बढ़िया नहीं किया, इस महीने की तनख्वाह तुझे नहीं मिलेगी। हम सड़क पर आ गए हैं, राशन खत्म हो गया है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अरे, हमरो ठेको ले रखो है के तौर गरीबों की मदद करने को। मुखिया जी, आप तो गांव के कर्ता धर्ता हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो मैं क्या करूं? जा, यहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। सोहन बेचारा दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। वह गांव में कई जगह काम ढूंढता है, कभी मंगल सेठ के पास तो कभी मसीहा के पास। उसको कहीं काम नहीं मिलता। वह जंगल की तरफ जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी झाड़ियां के पीछे से आवाज आती है, पानी, पानी, कोई पानी पिला दो।
जो प्यासे थे प्यास की वजह से जमीन पर तड़प रहे थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। सोहन ने पास के तालाब से पानी लिया और प्यासे साधु को पिला दिया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। बेटा सोहन, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। ये लो एक पत्थर। महाराज, कैसा पत्थर? बेटा सोहन, यह एक मायावी पत्थर है। इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। महाराज, इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से क्या होगा? बेटा, इसको तकिए के नीचे रखकर जब तुम सो जाओगे तो तुम जो भी सपना देखोगे वह अगले दिन सच हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, इसको कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। जी महाराज, मैं इसका सही उपयोग ही करूंगा। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह पत्थर तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। यह बोलकर बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर में सोहन अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को आवाज लगाई। क्या हुआ जी, कोई काम मिल गया क्या? नहीं सीता, इससे भी अच्छा, एक साधु ने मुझे एक मायावी पत्थर दिया। मायावी पत्थर? वो क्या होता है जी? साधु बाबा ने कहा है, इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से जो सपना दिखेगा वो अगले दिन सच हो जाएगा। अरे, ऐसा भी कोई पत्थर होता है क्या? कहीं आपको किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? नहीं सीता, वह साधु बाबा सच्चे थे। सोहन तकिए के नीचे मायावी पत्थर रखकर सो जाता है। आधी रात को पत्थर चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर गया। सुबह होते ही सोहन की नींद खुल गई। सीता, सीता, उठो जल्दी। क्या हुआ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सीता, मुझे एक सपना आया, बहुत अजीब सा। कैसा सपना जी, बताइए तो। सीता, मैंने सपने में देखा कि हमारे पड़ोसी रामू काका का जो पुराना पुश्तैनी घर है उसके पीछे वाले आंगन में जो नीम का पेड़ है वहाँ कुछ बहुत कीमती चीज दबी हुई है। रामू काका बेचारे, वो तो हमारी तरह ही तंगहारी में जी रहे हैं। पर जी, अगर खजाना उनके घर में है तो आप क्या करेंगे? सीता, साधु बाबा ने कहा था कि पत्थर का गलत इस्तेमाल मत करना। खजाना जिसका है उसे मिलना चाहिए। मैं अभी जाकर रामू काका को बताऊंगा। लेकिन अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो? अगर वहाँ कुछ नहीं निकला तो वो क्या सोचेंगे? मुझे यकीन है सीता, वो पत्थर रात भर चमक रहा था। सपने में मैंने देखा कि नीम के पेड़ से 5 कदम दूर एक बहुत बड़ा डिब्बा है, उसी में खजाना दबा है। आप सही कह रहे हैं, रामू काका बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने कई बार हमारी मदद की है। अगर उन्हें कुछ मिल गया तो उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर बताता हूँ। सोहन दौड़ता हुआ रामू काका के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। रामू काका पहले तो हैरान होते हैं, सोहन के साथ खुदाई के लिए मान जाते हैं। सोहन और रामू काका नीम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। सोहन ठीक वही जगह पहचान लेता है जो उसने सपने में देखी थी। बस काका, थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। देखो काका, ये देखो, मैंने कहा था ना, लोहे का संदूक। सोहन और रामू काका ने मिलकर वह संदूक बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखो काका, ये देखो, मैंने कहा था ना, लोहे का संदूक। सोहन बेटा, यह तो चमत्कार हो गया। मेरी बरसों की गरीबी आज दूर हो गई। लेकिन बेटा, यह खजाना तो तूने ढूंढा है, इस पर तेरा भी हक है। नहीं काका, यह खजाना आपकी जमीन में मिला है, इसलिए यह आपका ही है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। तेरी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया बेटा। भगवान तुझे बहुत खुश रखेगा।
रामू काका ने खुशी खुशी सोहन को भी कुछ सिक्के देने चाहे, पर सोहन ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। उस रात सोहन फिर से वही मायावी पत्थर अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। वह उत्सुक था कि आज उसे क्या सपना आएगा। आधी रात को पत्थर फिर से तेज रोशनी से चमकने लगा। सुबह होते ही सोहन हद्दबद्दा कर उठा। सीता, ओ भाग्यवान, जल्दी उठो, आज तो मैंने उससे भी बड़ा सपना देखा। क्या हुआ जी? क्या आज फिर से किसी के खजाने का पता चला है? हाँ सीता, आज मैंने सपने में देखा कि हमारे गांव के मुखिया जी का जो पुराना कुआं है, जो वर्षों से सूख गया है, उसकी दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है। मुखिया जी का कुआं? पर वो तो बहुत डरावना और गहरा है, वहाँ क्या है? सपने में मुझे दिखा कि उस गुप्त रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा पीतल का घड़ा है, जिसमें अनमोल हीरे और जवाहरात भरे। सीता, हीरे और जवाहरात? लेकिन जी, मुखिया जी ने तो कल आपको अपने घर से भगा दिया था, आप उन्हें भी यह बताने जाएंगे? बुराई का जवाब बुराई से देना ठीक नहीं। अगर मुखिया जी को वह खजाना मिल गया तो शायद उनका दिल बदल जाए और वो गांव के भले के लिए कुछ काम करे। सोहन एक बार फिर हिम्मत जुटाकर मुखिया जी के घर पहुंचता है। मुखिया जी उसे देखते ही चिढ़ जाते हैं। अरे, फिर आ गया तू? मैंने कल कहा था ना कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है देने को। मुखिया जी, आज मैं मदद मांगने नहीं, आपको कुछ देने आया हूँ। मैंने सपने में देखा कि आपके पुराने सूखे हुए कुएं की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जहाँ अनमोल हीरे जवाहरात छिपे हैं। क्या हीरे जवाहरात? सच कह रहा है ना? अगर तू झूठ बोल रहा होगा तो मैं तुझे गांव से निकलवा दूंगा। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रामू काका को भी मेरे सपने की वजह से खजाना मिला है, आप चलकर खुद देख लीजिए। मुखिया जी बिना देर किए अपने 2 नौकरों और सोहन को लेकर उस सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं। जल्दी नीचे उतरो और देखो सोहन कहाँ इशारा कर रहा है। नौकर कुएं में उतरते हैं और सोहन के बताए अनुसार दीवार की एक ढीली ईंट को हटाते हैं। वहाँ सच में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना। नौकर अंदर से एक भारी पीतल का गड्ढा बाहर निकालते हैं। जैसे ही उसका ढक्कन खुलता है, पूरा इलाका हीरों की चमक से जगमगा उठता है। हा 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 हा, मैं अमीर हो गया। इतने हीरे, अब मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुखिया जी, भगवान ने आपको यह धन दिया, अब कम से कम गांव वालों की सड़कें और गरीबों के घर तो ठीक करवा दीजिए। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। ये हीरे मेरे खेत के कुएं से मिले हैं तो ये सिर्फ मेरे हैं। चल भाग यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुझे चोरी के इल्जाम में पकड़वा दूं। सोहन बेचारा दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। उसे मुखिया के व्यवहार पर बहुत दुख होता है। सोहन निराश होकर अपने घर लौट आया। मुखिया के व्यवहार ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। घर पहुंचकर वह सीता को सारी बात बताता है। सीता, उन्होंने सारा खजाना खुद रख लिया और गांव के लिए कुछ भी करने को मना कर दिया। जी, आपने फिर भी अच्छा किया, पर आप इस पत्थर का अब क्या करेंगे? नहीं जानता सीता, साधु बाबा ने कहा था इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस दूसरों की भलाई की। जी, यह पत्थर तो सचमुच चमत्कारी है, पर क्या हम इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारे घर की हालात भी तो देखिए, छत टूटी हुई है, खाने को अनाज नहीं है। सीता, साधु बाबा की बात याद है? तो क्या हम इसे किसी मंदिर में रख दें? नहीं सीता, मुझे लगता है यह पत्थर भगवान ने हमें किसी वजह से दिया है। सोहन और सीता मायावी पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर
घर के एक सुरक्षित कोने में छुपा देते हैं। वे तय करते हैं कि जब तक जरूरत न हो इसे नहीं छुएंगे। सीता, यह पत्थर अब यहीं रहेगा, जब समय आएगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर किसी को इसके बारे में मत बताना। उसी शाम जब सोहन और सीता अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे, तभी बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रम के कुछ सैनिक गांव से गुजर रहे थे। अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। सैनिक सोहन के घर के पास रुक गए। उनमें से एक सैनिक घर की खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां से सोहन और सीता की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। सीता, यह पत्थर सचमुच अद्भुत है। 2 बार मैंने इसे इस्तेमाल किया तो दोनों बार खजाना मिला। रामू काका को सोने के सिक्के मिले और मुखिया को हीरे जवाहरात मिले। पर आपने किसी से कुछ नहीं लिया।